जी आ रही है वॉइस मेरी आपको? जी जी आ रही है। अच्छा जी, तो लास्ट में जो हमने क्लास दी थी उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो थे ना वो नहीं ज्वाइन हो सके, ठीक है। तो आज की क्लास में हम प्रीवियस जो कैंडेसिक चार्ट के बारे में हमने पढ़ा था, आज भी हम आपको बताएंगे कैंडेसिक चार्ट के बारे में, ठीक है। और स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, तो आ रही है नज़र आपको स्क्रीन? जी सर, नजर आ रही है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको जो चीज़ सिखाई थी फर्स्ट टाइम, हमारे साथ काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सक्सेस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डेली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, तो आपने अपने अकाउंट के ऊपर कम ट्रेड करनी है, ठीक है। हमेशा आपको टेक्निकल इसलिए सिखाया जाता है कि आप सीखें और इसके बाद आप ट्रेड करें, ठीक है। जब आप लर्निंग करते हैं तो इसके रिजल्ट क्या होते हैं कि आपके जो अकाउंट होते हैं वो वॉश आउट होना बंद हो जाते हैं। आप सीखते इसलिए हैं कि आप लोग नुकसान से बचें और प्रॉफिट में आएँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे यहाँ ये होता है कि मैं जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रॉफिट में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ अपने स्टूडेंट के जो अकाउंट है वो भी शेयर करूँगा, जिन्होंने मुझसे कोर्स जो है ना स्टार्ट किया था, सीखा था, ठीक है। आज भी मुझे एक स्टूडेंट ने यही कहा कि जी मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड कर सकूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मुझे बताया कि मैं जो है स्टिल लर्निंग करना चाहता हूँ। और मैंने आपके साथ कहा था कि यार जब तक आपकी लर्निंग अच्छी ना हो जाए, जब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाते, टेक्निकल एनालिसिस आपके बेस्ट नहीं हो जाते, तब तक आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। तो लर्निंग हमेशा लर्निंग में आपके पास टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की, आप लोगों को समझाया। आई होप कि आप सीखे भी होंगे, ठीक है। और बाकी जो अब जो हमारा कोर्स है वो कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर है, और आई होप कि इसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके होंगे, जो मैंने आपको गोल्ड के बारे में बताया था। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आते तो हमारे लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, उनको देख सकता है और सीख सकता है, ठीक है। तो एक ही क्लास को फिर बार बार देना, आई होप कि वो अच्छा नहीं है। आप भी समझते हैं इस बात को कि आप लोगों को कहा जाता है कि जी आप लाइव क्लास में हैं, लाइव क्लास में आने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना सीखते हैं। देन सेकंड थिंग, मैंने आपसे ये कहा था कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जो मार्केट है, मार्केट में आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि यहाँ आपका लॉस हो सकता है। जो लोग ये सोच ले के आते हैं कि जी हमने 100% प्रॉफिट लेना है, हमें एक सिंगल पिप भी इसमें लॉस ना आए, हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो फिर इस फील्ड में आए ही नहीं, ठीक है। वो अपने लिए कोई और फील्ड को तलाश करें। अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो यहाँ उनको लॉसेस बर्दाश्त करने होंगे, ठीक है। क्योंकि देखें ये एक हकीकत है और आप इस हकीकत से भाग नहीं सकते, ठीक है। जब आप हकीकत को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर भी बनते हैं, आप प्रॉफिटेबल भी ट्रेडर बन सकते हैं। तो देन सेकंड थिंग ये थी कि आपका एक माइंडसेट, मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों को एक माइंडसेट दिया जाए जो एक ट्रेडर का माइंडसेट है। असल मेन चीज़ थी ये कि आप लोगों को माइंडसेट हो, आपका एक अच्छा माइंडसेट। एक अच्छे माइंडसेट वाला ट्रेडर जो है ना वो किसी के सिग्नल नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। उसको पता होगा कि मैंने टेक्निकल करना है। टेक्निकल फेल भी हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, टेक्निकल फेल होते हैं, पैटर्न फेल होते हैं, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट होगा वो इंशाल्लाह इसके बाद, कोर्स के बाद भी किसी के सिग्नल नहीं फॉलो करेगा, वो खुद ट्रेड करेगा और खुद इंशाल्लाह बताएगा कि वो एक अच्छा ट्रेडर है। देन सेकंड थिंग, इसमें डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट था जो मैंने आपको पढ़ाया, माइंडसेट के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर दिए, देन आपको गोल्ड के बारे में टेक्निकल एनालिसिस दिए। आई होप कि आपने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अब जो है हम बढ़ रहे हैं इसकी तरफ, कैंडलस्टिक चार्ट की तरफ। तो
आज इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी है। कैंडलस्टिक चार्ट में हमने हैमर के बारे में पढ़ना है, जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, और इसके बाद हमने हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ना है। ये कैंडलस्टिक चार्ट में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनकी जो है वो किस तरह हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले भी मैं ये क्लास दे चुका हूँ, बट उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से जो है ना, अच्छा, जिसकी वजह से जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है हमसे पूछ रहे हैं कि जी हमें जो है ना वो वाली जो क्लास है उसको भेजें। अच्छा जी, तो आपके सामने जो है ना मैं अपने एक स्टूडेंट का अकाउंट शेयर करता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप जिस उन्होंने सीखा है और इस जो लर्निंग है उससे उन्होंने बेनिफिट भी लिया है। ठीक है, तो ये जो है एमटी, तो ये हमारे स्टूडेंट का अकाउंट है, लाइव अकाउंट है आपके सामने। इसमें नज़र आ रही है आपको स्क्रीन, ऑल स्टूडेंट? जी आ रही जी सर, आ रही है दादा। अच्छा, तो ये देखें जी, हमारा जो स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, इसने $90 डिपॉजिट किया है यहाँ पे, और इसने तकरीबन डेट 17 को जो है ना ये डिपॉजिट किया था। तो इसने जो प्रॉफिट किया, ये हिस्ट्री इसकी है सारी अकाउंट की। जहाँ से इसने फर्स्ट ट्रेड जो ली 0.01 के साथ गोल्ड में, इसने $9 का प्रॉफिट किया, $10 तकरीबन। ठीक है, और ये देखें सेकंड इसने जो ट्रेड लिया है सेल की, इसमें इसका एसएल हिट हुआ है। देन इसने $8 का एसएल लिया है, जो कि बहुत बड़ा है। आपने हमेशा जो आपका एसएल होता है वो आपने स्मॉल लॉट से ले, वो सॉरी, इस आपने जो एसएल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 पिप का होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 पिप का एसएल होना चाहिए। ओवरऑल ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, बट जो एस एल है वो बहुत बड़ा है। एस एल 40 पिप का होना चाहिए या 50 पिप का। इसमें देखें, अगर आप $100 के साथ ट्रेडिंग करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में 8 साल हो गए। मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर हम इन्वेस्ट करने की बजाय हम सीखने के ऊपर जो है टाइम लगाएं, तो कल एक दिन होगा कि जब हम $100 डिपॉजिट करेंगे तो हम इंशाल्लाह मंथ के एंड में $300-400 का विड्रा करेंगे। तो ये चीज़ें उस वक्त पॉसिबल हैं जब आप टाइम देंगे, जब आप सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट उसने सेकंड थर्ड ट्रेड उसकी $8 माइनस में क्लोज होती है, फिर भी ये देखें ट्रेड है 0.01 के साथ, और यहाँ देखें $2 का प्रॉफिट, $2 प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट है। यहाँ पे फिर इसने एक $9 का एसएल लिया, जो कि बहुत बड़ा है। मैं चाहे उसने प्रॉफिट किया है, बल जहाँ पे जो ना $9 उसने एसएल लिया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ओवरऑल देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो अकाउंट है वो ब्लू नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लर्निंग के बाद पॉसिबल है कि आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। $90 डिपॉजिट है, और यहाँ इसका ये देखिए $40 का विड्रा है। देन सेकंड $20 का विड्रा है, और ये $67 विड्रा है। $70 इसने विड्रा किया है, और ये जो डिपॉजिट है इसमें $90 होता है। तो ये चीज़ें हैं आपने फॉलो करनी है। ठीक है, लर्निंग करनी है, और सीखना है। सीखने के बाद आपने ट्रेड करनी है। हमेशा कम ट्रेड किया करें। ठीक है, अगर आपका एक दिन में 4 एसएल भी हिट हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, मार्केट का हिस्सा है। बट वो एसएल जो है ना आपका $4 का एसएल हो 40 पिप का, और आपका टीपी मैक्सिमम 10 से 70 से 80 पिप का हो, नहीं तो मैक्सिमम 100 प्लस पिप का होना चाहिए, जो आपका टीपी है। तो अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप लर्निंग की तरफ आते हैं तो इंशाल्लाह आप भी ग्रो कर सकते हैं, आपका अकाउंट भी इसी तरह ब्लू हो सकता है। मुझे बहुत ही खुशी है, हमारे स्टूडेंट ने सीखने के बाद माशाल्लाह इतना एफर्ट किया है, लर्निंग किया। जो आप लोग सीखे हैं इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको आएगा। बट कभी भी देखें, लॉस इस मार्केट का मैंने कहा है कि हिस्सा है। नुकसान को एक्सेप्ट कर लें, आज ही एक्सेप्ट कर लें कि मेरा नुकसान हो सकता है, और उस जो रिस्क है, जो नुकसान है, उसको मैनेज आप लोगों ने करना है। ठीक है, आपने मैनेज करना है कि लॉसेस इस मार्केट का हिस्सा है, उसको मैनेज करें अपने रिस्क को। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो हमेशा
अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। जो लोग डरते हैं नुकसान से, ठीक है, कि मैं डिपॉजिट करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वो इस चीज को देखे कि वो उन्होंने रिस्क को मैनेज करना है। अब इसने जो है ना $70 निकाले हैं, $90 फंड किया है। अब नेक्स्ट इसको कैसे काम करना है? इसको ऐसे काम करना है कि इसने लॉट साइज 0.01 लेनी है, और अगले आने वाले 2 मंथ तक इसने अपने अकाउंट को सेफ रखना है। फिर मैं देखता हूँ कि ये अकाउंट $1000 तक क्यों नहीं, कैसे नहीं जाता। ठीक है, तो सीखने के बाद इंशाल्लाह आप अपने $100 से $1000 इसमें करेंगे। ठीक है, और बाकी आपको मैं यहाँ जो है जो पिछली क्लास में मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में जो पढ़ाया था, उसमें हमने सिंगल कैंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट थे जो हमारे पिछली क्लास में थे, और कौन कौन से ऐसे हैं जो अब न्यू आए हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं न्यू आया हूँ, मेरी ये पहली क्लास है। अच्छा जी, जो फर्स्ट आए हैं, ठीक है, जो हमारे साथ न्यू आए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं। ठीक है, आज से ही भाई आप एक्सेप्ट कर लें कि नुकसान इस मार्केट का हिस्सा है और वो हो सकता है। ठीक है, मैं हमेशा अस्सलाम हकीकत। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। क्या हाल है सर, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ आपकी क्लास में। जी जी भाई। जी जी राहिल भाई। जी जी। अच्छा, मैं आप देखिए, मैं जी ना जी। स्टूडेंट जो मेरे साथ स्टूडेंट है, मैं उनको पूरा मौका देता हूँ वो मेरे साथ बात करें। देखिए, हम फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। जब तक हम स्टूडेंट को मैं सबसे ऊपर जो है ना वो देता हूँ, टाइम देता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ कि यार ये स्टूडेंट है हमारे लिए, ये हमारा कीमती सरमाया होता है। इन लोगों को इनकी गलतियाँ जो है ना, वो भी गलतियाँ मतलब हर ट्रेडर करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक टाइम आता है कि ये अच्छे ट्रेडर बनते हैं। ठीक है, इन्हीं से अच्छे ट्रेडर बनते हैं जो अच्छा आगे लेके चलते हैं। तो आप जो स्टूडेंट हैं, आप मुझसे ऐसे जैसे एक दोस्त होते हैं, आप वैसे जो है ना मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भाइयों वाला के, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो कोई भी बात हो आप पूछ सकते हैं। जिस जगह से आपको, जिस जिस जगह से सिंगल कैंडल से भी आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से बताने को तैयार हूँ और आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। जब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाते, जब तक आप नुकसान से निकलकर प्रॉफिट में नहीं आ जाते। ठीक है। जी जी। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमल है और मैं बहुत वक्त से आपको फॉलो करता हूँ व्हाट्सएप पे। जी जी अजमल भाई। मैंने देखा है कि आप जो भी सिग्नल हमारे साथ शेयर करते हैं वो मतलब ऑन स्पॉट वो प्रॉफिट में चला जाता है। लेकिन हम डेमो पे ट्राई करते हैं, बहुत सी चीज़ें हमने यूट्यूब से भी सीख ली हैं। तो क्या सर ये जो यूट्यूब पे ये जो कोर्सेज अवेलेबल है ये हम्म। ठीक कोर्सेज नहीं है? देखें, यूट्यूब के ऊपर ना कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपको भाई देखो, अगर आपको खुद अपने सेल्फ को टाइम देना है ना, तो आप वो सबसे ज्यादा अगर आपको अर्निंग करनी है तो आप सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। आप इस जूम की क्लास में जब लाइव सेशन लेते हो ना, तो यहाँ एक माहौल क्रिएट होता है। मतलब कि काफी सारे स्टूडेंट आपके साथ होते हैं, वो अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। तो लाइव क्लास में आने से आपकी जो ट्रेडिंग है वो बेहतर होती है। आप अपनी गलतियों को अब मैंने क्या किया, ये जिस स्टूडेंट का मैंने आपके साथ अकाउंट शेयर किया है, डेफिनेटली ये हमारे जो इस में स्टार्ट हुआ था बिल्कुल जीरो था, इसको ए से बी का भी पता नहीं था कि व्हाट इज फॉरेक्स। लेकिन देखें, यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की हमेशा कमी रही है। हमेशा अगर हमारी जो यूथ थी जो ट्रेडिंग करना चाहती थी, उनको अवेयरनेस दिया जाता रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो कभी भी इस फील्ड में नाकाम नहीं होते, वो एक अच्छा टारगेट लेके चलते। हमेशा एक अच्छे मेंटोर की यहाँ पे कमी रही है कि लोगों ने अच्छे मेंटोर को फॉलो नहीं किया। देखो, लॉसेस मैंने कहा कि हकीकत है, लॉसेस हो सकता है, बट अगर आप सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो इंशाल्लाह ये डेफिनेटली मैंने आपके साथ अकाउंट की हिस्ट्री शेयर की है जिसमें आपको ब्लू नजर आ रहा है, तो प्रॉफिट भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ट्रेडर प्रॉफिट कर रहे हैं जो हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ मार्केट में जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। जी ठीक है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर हमने जो बेसिक कोर्स है वो न्यूरॉन मार्केट का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से हमने क्लियर किया हुआ है, सारी चीज़ों का पता है। जी एडवांस कोर्स हम जब आपसे लेते हैं ना सर, तो इससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें और सीखना चाहिए सर? देखें, अगर आपने
कोर्स किया हुआ है ना, तो आप हमारे साथ एक बार अभी जो नेक्स्ट हमारा बैच स्टार्ट होगा उसमें भी एक बार आप ज्वाइन करके देखें। 30 दिनों की इंशाल्लाह हमारा ये सेशन होगा, और इसमें आप इंशाल्लाह देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें आपको न्यू नज़र आएंगी इस मार्केट में। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं सिखाता हूँ। उनमें देखें, आपने टेक्निकल अगर आपको बहुत अच्छे आते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे कर लेते हैं, बहुत अच्छा आपका सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा माइंडसेट नहीं है ना, एक माइंडसेट दे दो। माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है और आपका माइंडसेट ये है कि जी मैं एक दिन में इससे $50 निकालना है, 100 निकालना है, तो आप नहीं कर सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपका माइंडसेट ये है कि मुझे डेली $2 कमाना है, $1 कमाना है। तो इंशाल्लाह ये माइंडसेट 100% इंशाल्लाह इस मार्केट में वर्क करेगा, और आप लॉन्ग टाइम तक एक वो ट्रेडर बनेंगे जो डेली प्रॉफिट करता है, जो आगे जाके प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो कमी रही है कि जी अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, रिस्क के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि मार्केट में क्या रिस्क है, किस तरह हमें पर ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेना है। अगर आप ये चीज़ें जिस दिन से फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, आप हमारे साथ आएंगे, इंशाल्लाह हम आपसे ये चीज़ें फॉलो करवाएंगे। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके अकाउंट नुकसान में नहीं होंगे, फिर आप प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, जी सर, नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होता है सर? नेक्स्ट जो हमारा बैच है इंशाल्लाह वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और इसमें इंशाल्लाह आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, बल्कि इसको लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है, ये आपकी इंशाल्लाह लाइफ को चेंज करेगा। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि मैं आपका एक अच्छा माइंडसेट बनाऊंगा। ऐसा माइंडसेट होगा कि आपको कभी भी देखो, आप मुझसे कह रहे थे ना कि हैदर भाई आपके जो सिग्नल होते हैं वो ज़्यादातर प्रॉफिट में जाते हैं, तो ये होता है। देखो, मैं जब ट्रेड लेता हूँ ना, तो मैं एक सेटअप के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं होता कि जी ये बस मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर नहीं। मैंने जो चीज़ सीखी है ना 8 साल में, जो स्ट्रगल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसी का जो है ना आज रिजल्ट है कि मेरे स्टूडेंट प्रॉफिट में है। ठीक है, और वो मार्केट से देखो, अगर एक बंदा मार्केट से उसका अकाउंट $200 का है, वो डेली $3 भी कमाता है, तो मंथली वो कितना कमाएगा? वो कभी नुकसान नहीं कर सकता। अगर वो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट 3 चीज़ों को फॉलो कर ले, इंशाल्लाह उसका नुकसान नहीं होगा। जब तक वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ेगा, उसका नुकसान नहीं होगा, वो डेली प्रॉफिट करेगा, वो यहाँ से पैसा निकालेगा। देन जी सेकंड सर, थिंग जो, थैंक यू। हाँ, सेकंड थिंग जो टेक्निकल एनालिसिस है, उनको इंशाल्लाह जो सीखें, उसके ऊपर जो चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो हमारी गोल्ड की स्पेशल स्ट्रेटजी है, इंशाल्लाह ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। ठीक है, बहुत सारे आप में से ऐसे ट्रेडर होंगे जो मल्टीपल पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, बट नो, जो मैं जिस तरह से मैंने अपने प्रीवियस साल में जो ट्रेडिंग की है, या इस तरह से जो मार्केट में मैंने अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो एक पेयर की है, और वो गोल्ड के ऊपर है, जिसको इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो आप अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे। बिल्कुल ब्रदर, मैं भी सिर्फ गोल्ड पे ही ट्रेड करता हूँ। जी जी तो वही आपसे स्ट्रेटजी सीखनी है कि ये जो आप सिग्नल देते हैं, ठीक है, जी ऑन जी द भाई, स्पॉट वो प्रॉफिट में चला जाता है। जी जी ठीक है, रोहित, यानी कि अगर आपने 4 सिग्नल दिए तो उसमें एक स्टॉप लॉस है, यानी कि 3 तो प्रॉफिट में ही है ना। डेफिनेटली भाई, बिल्कुल। देखो, ऐसे ही मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह। एक, वो अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मेरी बात सुनो। चाहे जितने भी अच्छे सिग्नल हो, लेकिन मैंने कभी अपने स्टूडेंट को गुलाम किसी का नहीं बनाया। ठीक है, मैं हमेशा चाहता हूँ वो खुद सीखें, खुद टेक्निकल करें। मेरे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब मेरे ग्रुप में आप देखें, बहुत अच्छा जो है ना माहौल थोड़ी मैंने बहुत, क्रिएट किया। जी जी बिल्कुल, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना सर जी के प्राइस एक्शन थोड़े बहुत मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्निकल एनालाइजिंग वो भी है मेरी, लेकिन उसमें माइंड सेट, वही आपकी बात के माइंड सेट नहीं है, एक टाइम टेबल नहीं बन रहा। यार देखो, मैं ना आपके साथ बिल्कुल ऐसी है जैसे जैसे एक भाइयों वाला या दोस्तों वाला, या एक कहना कि जैसे आपके साथ ही बैठा हूँ। दोस्तों वाली देखो बात की मैं, है मैंने, भाइयों वाली हाँ, बात की है कि ये चीज है देखो मैं हमारे साथ। आपको हकीकत बताता हूँ। मैं जब जहाँ ट्रेड कर रहा होता हूँ ना, पता है क्या है, मुझे ना, मैं सुबह सुबह आता हूँ, ठीक है, मुझे एक सेटअप मिलता है, मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे हो जाता है जी $100 के ऊपर $10 का प्रॉफिट। तो यहाँ मेरे साथ और भी लोग बैठे होते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं $10 को करता हूँ विदड्रॉ। ठीक है, इसके बाद मैं सारा दिन फ्री हूँ ना, चाहे जितना भी मुझे अच्छा सेटअप मिलता है, यकीन करो, मैं इसलिए आज मार्केट में मैंने इसलिए पैसा कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना अच्छा सेटअप मिल जाए मेरे लिए वो 10 काफी है। ठीक है, मैं कल से आऊंगा, फिर कल से ट्रेड करूंगा एक नए माइंडसेट का। हो सकता है कल जब मैं आऊँ तो मैं $20 कमा लूं, फिर जैसे ही आ गया मैं उसको निकाल लूंगा। दैट्स इनफ। ट्रेडिंग को उसी टाइम इनफ कर दे। बहुत से लोग बिल्कुल होते ऐसे हैं, ही है। बहुत अच्छा सेटअप भी लेके आते हैं, बहुत अच्छी ट्रेडर, बट एंड पे नुकसान इसलिए करते हैं यार। अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आओ, अपनी सेल्फ को थोड़ा आदी बनाओ इन चीजों के लिए, कि यार हमने यही तो ओवर मैं कह ट्रेडिंग रहा हूँ करनी। ना
ये डिसिप्लिन हाँ नहीं जी है नाम में, डिसिप्लिन यार, नहीं है, इसलिए तुम्हारा लॉस होता है। बिल्कुल इसी चीज को देखो, हमने बचना है ना नुकसान से। तो सबसे पहले जो चीजें मैंने आपको बताई, रिस्क मैनेजमेंट कर लें कि यार मुझे ना आज के दिन बस 2 ट्रेडें लेनी है और सबसे ज्यादा लर्निंग करनी है। वो 2 ट्रेडें इंशाल्लाह आप ऐसी लेंगे कि वो बहुत अच्छी होंगी। जब आप ये, मैं आपको बताऊं टेक्निकल एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने जब प्राइस मूव करती है, मैं जहां से सेल लेता हूँ वो सेल हो जाती है, जहां से बाय करता हूँ वो बाय होती है। बट विनिंग मैं क्यों करता हूँ? देखो मेरी ट्रेड, वही तो। हाँ इसलिए क्योंकि उसमें आप यकीन करें, जब से मैंने तकरीबन 2 साल हो गए मार्केट में, ये मैंने लाइव सिग्नल देना, सिंगल मेरा कोई एक सिग्नल में जो कोई स्क्रीनशॉट दिखा दे कि हैदर भाई आपने लार्ज साइज यहाँ सिग्नल के साथ जो लार्ज साइज है ना वो 0.01 से ऊपर कोई ट्रेड बताई हो, ठीक है, मेरा स्टूडेंट बिल्कुल प्रॉफिट ऐसे में ही है ना। इसलिए है कि यार वही तो मैं देखो, कह रहा हूँ कि जो स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं वही हमें सिखाएं भाइयों की तरह, तो हम भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रॉफिट भाई करें मैं फिर। आपके साथ हूँ। देखो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, जब तक इंशाल्लाह जिंदगी है आपके साथ, वो आपको हमेशा बताता रहूंगा एक अच्छे माइंड सेट को की तरह जो है ना आपको एक तो वो ट्रेडर जो आपका बनाओ। बैच शुरू हो रहा है ये वाली स्ट्रेटेजी का, वो कब स्टार्ट हो रहा है? इंशाल्लाह फर्स्ट जो है ना अप्रैल से जो है स्टार्ट हो जाएगा ये जो। ठीक है। हाँ, तो बस एक चीज है कि यार खुद को ना थोड़ा इन चीजों की तरफ लेके आए। आप यकीन करो, आप पैसा आता किसी को, फंडामेंटली नहीं आप मार्केट को देखते? देखो मैं फंडामेंटली मार्केट को देखता हूँ लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में करता हूँ, जहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह। टेक्निकल वो ही है ना, फंडामेंटली तो बाद में आता है, टेक्निकली आपको पहले बता देता है। अब जैसे बिल्कुल। टेक्निकली मुझे कल ट्रेड मिली थी, ठीक है, वो सेल हो गई हम्म थी, मेरा जोन लगा हुआ था, यहाँ से बाय हम्म का था लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे उसने वो ब्लू कैंडल बना दी, बाय ट्रेंड पे है। लेकिन मुझे कंफर्म पता था कि मार्केट सेल होगी, क्योंकि इसने टॉप पे सेल बनाया था, एक डोजी भी बनी थी, लेकिन डोजी तो हम्म। बहुत दूर जाती है, ठीक है। तो मैंने वहां से सेल ले लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हुआ मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब आप ना मैं आपको बताता हूँ, मैं जब यहाँ सुबह सुबह आता हूँ $10 का प्रॉफिट करके मैं चुप करके बैठ जाता हूँ। मुझे अच्छा एट द एंड मुझे कहते हैं हैदर भाई आप 24 घंटे खुश रहते हैं क्या है आप, मतलब कि मैं कहता हूँ यार मेरा टारगेट हिट हो गया है, मुझे $10 मिल गए हैं, कभी $18, कभी $10 डेली। देखो अगर आप बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं मेरे अकाउंट भी इतने कोई बड़े नहीं है, ठीक है, सिर्फ $100 के अकाउंट है, $200 के अकाउंट है, ज्यादा से ज्यादा $300-400 के अकाउंट है। देखो मैं आपको $100 के ऊपर तैयार करना चाहता हूँ कि आप $100 को सेफ रखो एक महीना। जिस बंदे ने $100 को सेफ रख लिया 0.01 के साथ, वही इंशाल्लाह आने वाले 2023 में एक अच्छा ट्रेडर होगा, ठीक है। यहाँ गोल्ड ट्रेडर सबसे अच्छा ट्रेडर वो है जो अकाउंट को सेफ रखता है, ठीक है। चाहे आप एक मंथ के एंड में $30 भी मेरे साथ जिशान भाई थे, वो भाई जिशान भाई मैंने अभी, आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था ना। हाँ जी हाँ जी, देखो जिशान भाई मेरे वो साथ है ना, इसने इसने अभी तक जो है ना लाइव अकाउंट नहीं स्टार्ट किया, मुझसे पूछता है कि हैदर भाई आप स्टार्ट करो, इसके लिए अभी भी स्टिल जो है कि ये लार्ज साइज को मैनेज कर रहा है। इंशाल्लाह ये भी आने वाले वक्त में 2023 में एक अच्छा ट्रेडर बनेगा, तो वो मेरा आप भी अकाउंट बन था सकते। $22 का, मैंने उसको $60 पे लेके गया। अच्छा जी। हाँ, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया था। जी जी। वही आपकी स्ट्रेटजी से मैंने सीखा था। जी जी भाई, देखो इंशाल्लाह आप मैंने इस मार्केट में टाइम लगाया है। देखो मुझे अगर डेली में $5 भी आ जाए ना, तो डेली मतलब कि यार अगर आप इस चीज को फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह डेली आपको प्रॉफिट होना। सिर्फ और सिर्फ यह है कि माइंड सेट अपना तब्दील कर लें। जो लोग आपको सिग्नल देते हैं ना, पता है वो कहाँ बैठा हुआ है, आपने फिजिकली उसको देखा है कि यार वो जो बंदा आपको सिग्नल दे रहा है, आप उसके साथ पता है कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब $100 उठा के उस बंदे के साथ लगा रहे हो जिसको ABC का भी पता नहीं है कि फॉरेक्स है क्या, इसमें क्या करना है। उसने जहां से भी सिग्नल उठाना जनरेट करके आपके यही ग्रुप में मसला है आपको हमारा दे भाई कि देना। हम सीखना नहीं चाहते, सिग्नल तो हम बिल्कुल सारे लेना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। यार, ये अपने देखो कंधे जो पे बंदा रख आप, के बंदूक नहीं चलाना। वही तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो बंदा आपको सिग्नल दे रहा है ना, आपको पता है वो है क्या, वो खुद किया है, ठीक है, आपको सिग्नल दे रहा है, आपको एक दिन में 10-10 सिग्नल जनरेट करके तो खुद को शो करता है कि जी वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, उसका तो लॉस होता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि वो इन केस वो जो आपको एक दिन में 10-10 सिग्नल देता है, उसको फॉरेक्स के जाके आपको उससे पूछेंगे, उसको A से B का पता नहीं होगा, भाई ये उसको जो नहीं पता। लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, उसको ये भी नहीं पता कि मार्केट में जो है ना ये प्राइस का हाई क्या है, प्राइस का लो क्या है। उसने उसने बस ट्रेड करनी है, सिग्नल देना है या आपसे अकाउंट लेना है, मैनेज
मैनेज करना है, इसके अलावा कोई नहीं है उसके पास, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ना अकाउंट मैनेज करवाना है, ना ही आपने किसी को अकाउंट देना है। अगर लॉस भी होता है यार खुद करो। 0.01 के साथ मेरे साथ, मैं आज आपको इंशाल्लाह 100% कह रहा हूँ, आपका नुकसान नहीं होता। अगर $100 के अकाउंट सिर्फ 0.01 की लाट मेरे सिग्नल के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, आपका लॉस हो जाए तो आप मुझसे कहें कि हैदर भाई आप देखो आपके सिग्नल से 0.01 के साथ मैंने ट्रेड की, आपने जो बताया जितना एसएल मैंने यूज किया, टीपी यूज किया, मुझे लॉस हो गया। नहीं होता, कभी नहीं होगा। जस्ट ये है कि लॉस आपका तब होता है जब आप अपने माइंडसेट को कहीं और जाके ये करते हैं कि जी आज मैंने इतना लेना है, आज मुझे इतना लेना है, ठीक है। ये माइंडसेट गलत है। जस्ट सेव, अपने अकाउंट को सेफ रखें। अच्छा, तो जो कैंडलस्टिक चार्ट थी देखें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पिछले जो क्लास में जो स्टूडेंट नहीं आए थे, तो हमने पढ़ा था जी इसके बारे में। सबसे पहले हमने हैमर के बारे में पढ़ा था, देन हमने हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ा। अच्छा, जो हैमर होता है ना, उसकी क्या पहचान होती है वो मैं, और हैमर को जो मार्केट में देखो, हैमर को एक ऐसा सिंगल कैंडल पैटर्न है जो हमेशा ट्रेंड को चेंज करता है, और ये जो है ना मार्केट में हमेशा बॉटम के ऊपर बनता है। जैसे ये मार्केट का बॉटम है, ठीक है, मतलब यहाँ से प्राइस क्या थी, यहाँ से सेल में थी, और यहाँ से मार्केट में एक हैमर बना और उसने ट्रेंड को चेंज कर दिया। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में आपको शेयर बताओ। करें सर? जी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, मेरी तरफ नहीं आई। नहीं हैदर भाई। अच्छा वेट, मैं करता हूँ। प्लीज अपना कैमरा बंद कर दें प्लीज, स्क्रीन तो छोटी हो जाती है। अच्छा ये हो रही है शेयर, अब चेक करें, हो गई है? हो गई है, हो गई है भाई। जी हाँ हैदर सर, भाई हो गई। हो गई है। अच्छा ये देखें, ये हम जो है ना इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हैमर के बारे में, ठीक है। इसकी शेप ऐसी होती है, जैसे आप ले सकते हैं कि जी जैसे आपने किसी हथौड़े को देखा हो, ठीक है, उसकी शेप के तरह होता है। ये हमेशा क्या करता है, ट्रेंड को चेंज कर देता है। मतलब कि ये बॉटम पे बनता है, और इसकी वीक जो है ना स्पोर्ट क्या पे होती, जी जी बिल्कुल, जो मतलब के बॉटम के ऊपर बनेगा, स्पोर्ट के ऊपर बनेगा, हमेशा ट्रेंड को चेंज करने वाला होता। इसमें आपको एक और चीज बता दूं, कलर डज नॉट मैटर। यहाँ पे कलर इसमें मैटर नहीं करता, चाहे ये बॉटम पे बना है और ये है रेड कलर में, फिर भी ये ट्रेंड को चेंज कर देगा, ठीक है, और बाय में चली जाएगी मार्केट। तो इसकी पहचान ये है कि ये हथौड़े की शेप का होता है, और इसकी जो विक होती है तो वो इसकी नीचे। कंफर्मेशन कैंडल बनेगी नेक्स्ट, उसके बाद ट्रेड है, हाँ जी, देन लॉन्ग टाइम है। बिल्कुल। इसकी जो वीक होती है वो 2 गुना, जो बॉडी है उससे 2 गुना या 3 गुना बड़ी होती है। अगर ज्यादा भी बड़ी हो तो भी बेस्ट है, ठीक है। मतलब कि ज्यादा बड़ी हो तो भी बेस्ट है। जब आपने कभी देखा है मार्केट में जब इस तरह की वीक्स बनती है ना, तो प्राइस हमेशा ऊपर जाती है। ये देखें, ये साहब जी, जी अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं इसको क्लास को एंड कर रहा हूँ, फिर आपके एंड में ना आपके सारे क्वेश्चन के सवाल दूंगा, ठीक है। तो हम जहाँ ये देखें, जैसे मतलब कि आपने देखा होगा ना कि नीचे की तरफ क्लोजिंग होती है, तो आपको मैं यहाँ देखता हूँ जैसे ये भाई नीचे स्पोर्ट पे ना मारूबुजो कैंडल बनी है, स्पोर्ट पे इंशाल्लाह यहाँ पे, यहाँ हम पे देखिए मार्केट कैसे ऊपर गई है। जी जी बिल्कुल, देखो वो मैं बोलो आपको तो कंफर्म है ना कि मार्केट बाय में है। वही चीज यार, वही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी। जी जी। अच्छा ये देखें, ये जैसे इसकी शेप ये होती है कि ये जैसे ही आपके बॉटम पे बनता है, ये ट्रेंड को चेंज कर देता है, चाहे कलर इसका रेड ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कैंडल से जब भी आप कैंडलस्टिक चार्ट को देखें, जब भी बॉटम के ऊपर जब भी आप देखें कि उसकी वीक जो है ना 2 गुना 3 गुना नीचे मार्केट लगा रही है, ठीक है, इसका मतलब आप समझ जाएं ऊपर से ट्रेंड सेल का था और बॉटम पे आके मार्केट ने 2 गुना ज्यादा, मतलब बॉडी छोटी और 2 गुना ज्यादा नीचे वीक लगाने लगी है, 3 गुना। तो इसका मतलब है मार्केट ट्रेंड को चेंज कर देगी। अब मार्केट का ट्रेंड जो है ना बाय में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ है कि इसकी जो वीक है, आप देखें जैसे ही बड़े 2 से 3 गुना ज्यादा इसने वीक लगाई है, बॉडी इसकी हमेशा स्मॉल होगी, और इसने जैसे ही नीचे वीक लगाई है, ऊपर इसकी क्लोजिंग को भी आपने देखना है, जो नेक्स्ट कैंडल हो वो इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये इसे हैमर कहते हैं। हैमर पैटर्न जब भी बनता है बॉटम पे बनेगा आपके राइट साइड पे, ठीक है।
आपके राइट साइड पे जब भी बने तो ये किसकी कंफर्मेशन होगी कि ट्रेंड चेंज हो गया है और अब आपको बाय करना है। समझ आ गई है? बिल्कुल सर। किसी को समझ नहीं आए तो फिर पूछ सकता है। अच्छा जी, सेकंड है जी हमारे पास जो हमने पढ़ा था। अच्छा ये उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ जो नहीं आए तो जो काइंडली यार क्लास में लाइव लाजमी आया करें, ठीक है, ताकि आप लोग फिर आप कहते हैं जी रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाती है बट लाइव आने का आपको ये होता है कि यार आप सीखते हो, ठीक है। आपका तो कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा इसमें आगे है जी हमारे पास हैंगिंग मैन, ठीक है। तो हैंगिंग मैन ऐसा होता है जैसे लटका हुआ आदमी, ठीक है। आपने देखा है जैसे लटका हुआ आदमी, ये हमेशा आपको टॉप पे नजर आते हैं, ठीक है। तो जब भी टॉप के ऊपर आपको इस तरह के पैटर्न नजर आए तो आपने समझ जाना है कि मार्केट। अच्छा एक और चीज आपको बहुत ही सिंपली करके बताता हूँ। जो आपने हैमर देखा है ना, ठीक है, बिल्कुल इसी शेप का होगा और बढ़ के ये बनेगा टॉप के ऊपर। तो यही चीज जब टॉप पे बने तो वो हैंगिंग मैन होता है, ठीक है। हैमर की हैंगिंग शेप का मैन है। होता है, हाँ जी, बिल्कुल सेम इसी तरह का है जैसे हैमर है, जैसे इसी तरह का बट बनेगा। ये वो जो है ना बॉटम पे बनेगा और ये जो है टॉप पे हमेशा बनेंगे। तो जब भी आप टॉप पे देखें चाहे उसका कलर यहाँ टॉप के ऊपर आपको उसका कलर जो है ना ग्रीन क्यों न नजर आ रहा है, फिर भी अगर वो टॉप पे बन रहा है तो आप ये समझे कि उसने की जो वीक है वो नीचे उसने क्लोजिंग दिया, वीक उसकी कम से कम 2 या 3 गुना ज्यादा है। तो वो उसी दम उसने उसी टाइम उसने उसको ट्रेंड को चेंज कर देना और ट्रेंड को उसने लेके आना है सेल की तरफ। तो जब आप देखें कि ऊपर जो है ना उसके चाहे उसका कलर कोई भी है, ठीक है, मतलब कि अगर उसका कलर ग्रीन भी है फिर भी वो हैंगिंग मैन ही होगा। और टाइम फ्रेम सर? जी अच्छा, इसमें आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, जहां पे भी आपको नजर आए। तो मैं असल बात कर रहा हूँ सेटअप की, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये आपके सामने जो है ना हैंगिंग मैन है। तो ये देखें, तो ये यहाँ पे देखें अप ट्रेंड था और यहाँ रिवर्सल। अच्छा रिवर्सल का मतलब ये होता है प्राइस को चेंज कर देता, ट्रेंड को चेंज कर देता। ये यहाँ पे जब भी देखें तो ये टॉप के ऊपर बनता हुआ, जब भी टॉप के ऊपर बनता हुआ नजर आए, इसकी वीक बिल्कुल आप देखें कि जो बॉडी होगी वो छोटी होगी और वीक बहुत बड़ी होगी, 2 गुना या 3 गुना नीचे इसने बड़ी वीक लगाई। इसका मतलब है कि ये हैंगिंग मैन है और अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा और आपको क्या करना है, सेल करना है या बाय करना है? सेल करना। सेल करना है। बिल्कुल यही होगा। तो ये बहुत ही आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है। ये आज आप 2 चीजें आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो है कल से प्रॉपर फिर से स्टार्ट करेंगे। तो कल भी हमारी क्लास होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह हम जो है आपसे ये कैंडलस्टिक चार्ट की जितने भी पैटर्न है ये आपको जल्दी इसका जो है ना वो सर कभी खत्म। कभी इसके अगेंस्ट हो जाती है। और हैदर भाई आप स्कैल्पिंग करते हैं कि आप कौन सा जी जी, पैटर्न यूज करते जी जी भाई मैं स्कल करता हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छी स्कल्पिंग करता हूँ। हाँ जी। तो ये होता है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ट्रेड जो आप विनिंग में होते हैं ना, पता है क्या है, तो मैं आपको बताऊं, मैं M1 में भी ट्रेड कर लेता हूँ और वो भी उसको भी विन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक और चीज बता दूं यार, मुझे ना लॉस का डर नहीं होता। आप लोगों को अगर ये हो कि मुझे डर नहीं, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठा होता हूँ ट्रेड करने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेड में विनिंग करता हूँ। यहाँ देखें, अगर आप मेरी क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह मैं गोल्ड के आपको वो जोन सिखाऊंगा, वो स्पेशल स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जिससे मैंने 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉफिट किया था, ठीक है, अपने कैपिटल के ऊपर। तो आप भी वो इंशाल्लाह सीखने के बाद ये कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे प्राइस ने रीटेस्ट किया है। आ रही है मेरी वॉइस? हम लोगों से 1-2 क्लासेस हुई हैं, हमें तो प्रॉपर टाइम स्कैल्पिंग सर कितने मिनट की होती है? अच्छा आपकी ना एक बंदा एक टाइम में बोले तो फिर अच्छा है। हेलो। जी जी हैदर, मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो कोर्स है जो गोल्ड की स्ट्रेटजी आप हमसे शेयर करेंगे, हमें इसका प्रॉपर टाइम या प्रॉपर जो क्लासेस है उनका कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं जी है जी तो हमारे इंशाल्लाह, पास। क्योंकि हम इंशाल्लाह हम लोग आपको ना मैं ग्रुप में
अच्छा ठीक है भाई, एक ही क्वेश्चन करो, अभी सारे पूछने लग गए, मैं अभी इधर ही हूँ कि जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, देखो बात सुनो, आपको जो कोर्स करना है ना, बिल्कुल सुकून के साथ, हम कहीं भाग नहीं रहे भाई, इधर ही हैं। यहाँ पे यह है कि जो हम कोर्स इंशाल्लाह करवाएंगे, आपको गोल्ड की स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, एक पेयर की स्ट्रेटेजी। अगर आप सीखने के, मैं आपको पहले ही कहता हूँ यार, पहले इन्वेस्टमेंट ना करो, सिर्फ लर्न करो। सीखने के बाद इंशाल्लाह जब आप $100 की ना, यही चीज थी जब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ये चीजें देखी है, बहुत ज्यादा आपकी सोच से ज्यादा लॉसेस हुआ है। ठीक है, लेकिन वो लॉसेस मैंने ये चीज देख ली थी कि यार आप लर्निंग करनी है, किसी अच्छे मेंटोर को तलाश करना है, ऐसा मेंटोर जो हमारे साथ सिंसियर हो, जिसको इस चीज का एहसास हो कि यार जो स्टूडेंट है उनका भी टाइम है। ठीक है, तो जो ये चीजें थी, फिर इसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखने के बाद जो है आपके सामने है कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नजर आते हैं। तो यार मैं कोई इतना वो नहीं हूँ, बिल्कुल एक आम सा बंदा हूँ। ठीक है, और जो चीज़ें सीखी हैं वही आपको सिखा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव। मैं आपको ये नहीं, जिस तरह वो और ट्रेडर होते हैं ना जी, वो उनकी बातें तो और होती हैं, लेकिन एट द एंड वो होते कुछ नहीं है। ठीक है, बट ये है कि जो चीज़ सिखाऊंगा इंशाल्लाह वो आपके ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर पॉजिटिव वर्क करेगी, जब जब तक आप मेरी वो बातें इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, कभी भी आप लॉसेस में नहीं जाएंगे। हाँ जी, तो आपके इंशाल्लाह हमारे हमारे स्टूडेंट अगर की भाई तरह। जी जी। अगर भाई हमने ट्रेंड देख लिया मंथली पे के मार्केट सेल की कैंडल बना रही है, अब जी हम जी। नेक्स्ट जो हाई और लो है वो किस टाइम फ्रेम में जाके देखें कि हाँ हम जी। आसानी से उसे पकड़ लें। हाँ, मंथली में आपने देख लिया कि ट्रेंड किस तरफ है, किस तरफ है। अगर मंथली में हमें मिल गई है कि सेल की कैंडल बन रही है, हाँ जी, अगर तो हाई मंथली में हाई सेल है ना, देखो मंथली में अगर सेल ट्रेंड है ना, तो आपने जाना है H4 में। H4 में भी वो सेल ट्रेंड है। ठीक है, देन आप जब M5 में आएंगे, M1 में आएंगे, M15 में या M30, कल जाके इस मार्केट को चेक कर लेना। ठीक है, तो उसमें ना आपको यह है कि ट्रेंड जो है ना बाय में नजर आएगा, मतलब कि वही चीज बाय में नजर, बट आपने वेट करना है सेटअप का। वहां आपने क्या करना है, मैंने जो चीज सिखाई है, जो स्पेशल स्ट्रेटजी, वो M13 हो, M14 हो, या H1 हो, ठीक है, उसमें आपने उन उन जोन को ड्रा करना है, उन हाई को लगाना है, लो को देखा। मैंने आपको बताया, ट्रेडर हमेशा हाई को भी देखता है, लो को भी देखता है, ऐसे ट्रेड नहीं करता। तो वहां आपने सेटअप ढूंढना है। अगर वहां से आपको M13 में भी सेटअप सेल में नजर आ रहा है, आप सेल कर लो। अगर आपको M1 में भी सेल में नजर आ रहा है, आप सेल कर लो। ट्रेंड के साथ साथ पैसा बनाओ ना। ठीक हाँ है जी। सर, क्लियर। तो तो मंथली चार्ट में देखो, जब तक D1 की कैंडल चेंज ना हो, तब तक आप ट्रेंड को चेंज होता हुआ ना देखें। ठीक है, तो अपने ट्रेंड के साथ साथ रहें, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। फिर आपके सामने भी इसी तरह से लाइव स्क्रीन मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जी फिर हैदर इंशाल्लाह। साहब, एक सवाल था। जी जी। सर, ये जो आपका लर्निंग कोर्स है ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह एक मंथ के एंड में इंशाल्लाह करवा देंगे अच्छा, कंप्लीट। और सर, अच्छा सर, इसमें एक सवाल और था मेरा कि मोस्टली अभी आप टेक्निकल नॉलेज की बात कर रहे थे कि कुछ कंफर्मेशन कैंडल्स के बारे में बता रहे थे आप। जी जी। बट मुझे थोड़ा सा आपसे तो थोड़ा सा टाइम हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, मतलब मुझे 1 साल हुआ, बस इसको मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मैंने गोल्ड के ऊपर ये देखा है कि जितना भी आपका टेक्निकल नॉलेज है ना, ये हाँ फेल जी। कर देता है, गोल्ड नहीं फेल नहीं, कर देता है सर। फिर ये मैंने बड़े बड़े ट्रेडर्स के जरिए मैंने पूछा है उनको, जिनके तकरीबन 10-10 15-15 साल के एक्सपीरियंस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, गपशप होती है उनके साथ। तो टोटली आपका हर चीज फेल कर देता है। जब भी आपने एक हैमर जो कंफर्मेशन कैंडल की बात कर रहे थे, हैमर की आई थिंक, जो विक जिसने बनाई हुई है, ठीक है, हाँ जी डेफिनेटली आप बिल्कुल आपने अच्छा गाइड किया कि वो नो, इसका ये मेरी रिवर्स के ट्रेंड के रिवर्सल की वो बात कंफर्मेशन है। जी जी, बिल्कुल ट्रेंड को लेकिन चेंज कर देती है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत दफा मैंने देखा है, ठीक है, मैं खुद गोल्ड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो इसी साइड में मूव करी जा रहा है गोल्ड। मतलब गोल्ड बहुत कम है जो टेक्निकल के ऊपर चलता है, करेंसी पेयर में तो फिर हम ये चीज मान लेते हैं, बट गोल्ड सर, जहां तक मेरा आइडिया, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मेरा इतना जी इतना जी, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं भाई साल का है, देखे भाई, मैं लेकिन आपको फेल हो बताऊं, जाता है। अगर देखो भाई, दुनिया में जितने भी ट्रेडर बैठे हैं ना, जो पैसा कमा रहे हैं भाई, वो टेक्निकल करके ही तो कमा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि गोल्ड जो है ना टेक्निकल को ये कर देता है। ये जस्ट उन लोगों की बातें हैं जो लोग फेल हैं।
यार वो फेल लोग आपको क्या बताएंगे, वो आपको यही बताएंगे कि टेक्निकल ना सीखो, बस जो वो तुक्के के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, आप भी वैसे ट्रेड करो। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो बाय करेंगे कि जो न्यूज आई थी मार्केट गिर गए, उनको ये भी नहीं, यकीन करो उनको नहीं पता कि मार्केट का हाई कहाँ है, लो कहाँ है। जब आप ऐसे टेक्निकल करोगे ना, ठीक है, इंशाल्लाह ये तो आपको इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव नजर रिजल्ट नजर आएंगे। आपके सामने मैंने अकाउंट शेयर किया, सिंगल ट्रेड भी किसी और पेयर में नहीं है, ना मेरा स्टूडेंट किसी और पेयर में ट्रेड करता है, आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट प्रॉफिट में है। तो यार टेक्निकल को फॉलो करो, टेक्निकल सीखो, सर गोल्ड भी सर फॉलो करता है। सर मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके नो डाउट टेक्निकल बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी भी ट्रेडिंग करनी है ना, तो उसके लिए टेक्निकल तो बहुत जरूरी है। और मैं जिन दोस्तों की बात कर रहा हूँ सर, वो भी नाकाम नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल हुए इसको सीखते हुए, मैं भी नाकाम नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में पैसे मैं यहाँ से कमा चुका हूँ 1 साल के अंदर, और अभी मैं इसको सीख रहा हूँ। तो मैं जस्ट एक रिव्यू देना चाह रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, आप अच्छा सिखा रहे हैं। जी जी भाई, हेलो, आ रही है आवाज मेरी? आ रही है सर जी आ आवाज। रही है। जी जी। अच्छा देखो यार, जो चीजें होती है ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार सीखो हमेशा, ठीक है। मार्केट जो भाई कह रहा था ना, देखो भाई इधर आओ, यहाँ से मार्केट ने ये प्राइस का एक लो एरिया है, वो भाई किसका, उसका नाम क्या है मेरे सामने आओ ज्यादा। यहाँ पे प्राइस का एक लो एरिया है, ये देखो 1809, और ये प्राइस का हाई है। लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टर कहते हैं, मेरे पास ये कुछ और चीज है। ये हाई है, ये लो है, ठीक है। मार्केट यहाँ से इस जगह को ब्रेकआउट कर देती है। जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर इस एरिया पे वापस आके यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर जाते हैं। कितनी अच्छी एंट्री है। अब ये जो मेरे स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैंने ये सिखाया है और वो सीख के अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये गोल्ड इसको क्यों फॉलो कर रहा है? गोल्ड कोई पागल है? वो इसको क्यों फॉलो कर रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे जाके वो सेल हो रहा है। सर अब सॉरी टू से, सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो नहीं नहीं, उसके बुरी लिए क्यों मैं बात नहीं माजरत खाऊं। यार, आप मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, जो कोई मसला सर नहीं, हम मैं मिलके हैदर सब। साहब, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी नहीं है तो नहीं नहीं, माजरत कोई खाऊं। मैं मसला ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल नहीं। नहीं सीखना नहीं चाहिए, नो देखो डाउट मेरे, टेक्निकल अब की ये है। यहाँ देखो, हाँ ठीक है ठीक है, देखो मेरी बात सुन। अब यहाँ से प्राइस देखो हाई लगा के वापस आई है इस एरिया पे, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने फिर से उसी एरिया को क्यों वो किया है। तो यार मार्केट में वही ट्रेडर तो कमा रहे हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है। अब यहाँ पे देखो, ये ये देखें, यहाँ पे मार्केट हाई लगा के वापस आई है, ये रीटेस्ट बनाया है। यहाँ पे फिर इसी जगह पे ये देखें, ये रीटेस्ट रीटेस्ट किया है इस जगह से, फिर इसी जगह पे हाई इसने लगाया हुआ है। ये जब आप सीखेंगे तभी आपको पता चलेगा। इस जगह से फिर क्यों मार्केट यहाँ पे आई 2000 पे, फिर वापस क्यों चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने ये जो लो लगाया था ना, इस लो को ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट का मतलब है अगर ये लो ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट हो गया है, तो अब मार्केट कहाँ जाएगी? यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ ये जो है ना 1938, ये देखो 1937 को भी ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पे आएगी। तो यार ये चीजें सीखेंगे तो ही आप पैसा कमाओगे ना, ठीक है। सर तो मैं ऑल द बेस्ट। माजरत, मेरा नाम आमिर इकबाल है, ठीक है। और मैं कोई आपसे बहस नहीं करना चाह रहा, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, नो डाउट टेक्निकल बहुत जरूरी है पैसा ट्रेडिंग करने के लिए। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत दफा बहुत जगह के ऊपर गोल्ड आपका टेक्निकल फेल कर हाँ देता है। हाँ, हो मैं सिर्फ जाता ये है, कहना देखो चाह रहा बहुत हूँ। सेटअप फेल हो जाते हैं आमिर भाई, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। सेटअप फेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देखो मनी मैनेजमेंट के बारे में तो मैंने बताया हुआ है ना आपसे। कभी बताया कि यार ये अपनी आप लाट साइज बड़ी कर लो, इट्स ओके। हमारे भी सेटअप फेल हो जाते हैं। और ट्रेडर जो है ना, ट्रेडर होता ही वो है जिसका लॉस होता है, ठीक है। ट्रेडर अपना लॉस बर्दाश्त करता है, मार्केट से फिर प्रॉफिट भी निकालता है। तो ऑल द वे, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल की क्लास में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। तो हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप भी अपने अकाउंट्स को इंशाल्लाह प्रॉफिट में लेके आना चाहते हैं, एक अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें, सीखें। और हमारे स्टूडेंट के आपने मैंने आपके साथ रिजल्ट शेयर किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंशाल्लाह जो स्टूडेंट होगा वो लास्ट में नहीं रहेगा, किसी के सिग्नल फॉलो नहीं करेगा, खुद ट्रेड करेगा और एक अच्छे माइंडसेट के साथ इंशाल्लाह। तो ऑल द वे, बेस्ट ऑफ लक। और अगर भाई इंशाल्लाह मेरा यहाँ पे हमने जैसे 1-2 क्लासेस ली हैं, तो जो नेक्स्ट बैच है उसमें हम लोग शामिल होंगे। इंशाल्लाह इसके ना, अच्छा जो बैच के बारे में इंशाल्लाह मजीद जो है हम आपको ग्रुप में बता देंगे। तो आपको इंशाल्लाह बताते हैं ग्रुप में।
एंड चल थैंक्स। चल ठीक है, शुक्रिया।